हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आज पशु परिचर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है पशु शरीर रचना विज्ञान वेटरनरी एनाटॉमी, बी पशु चिकित्सा विज्ञान वेटरनरी साइंस, सी पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, डी नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो इनके ऑप्शंस अपन एनालिसिस करते हैं। ए ऑप्शन है पशु शरीर रचना विज्ञान, जिसमें पशुओं से संबंधित टिश्यू, सेल्स और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है पशुओं का, उनकी अपन स्टडी करते हैं। बी ऑप्शन है पशु चिकित्सा विज्ञान, जिसमें हम मेडिकल टर्म में पशुओं से संबंधित शल्य क्रिया ऑपरेशंस इनका अध्ययन करते हैं। सी ऑप्शन है पशुपालन, डी नॉन ऑफ दिस। इसमें आंसर होगा सी पशुपालन, जिसमें हम पशुओं का मैनेजमेंट व उनका पालन पोषण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुमंती पशुओं रूमिनेंट एनिमल्स में दांतों की संख्या होती है। रूमिनेंट पशुओं का अर्थ है जुगाली करने वाले पशु। इनमें चार ऑप्शन है, ए 34, बी 40, सी 32, डी 22। तो इसका आंसर होगा सी 32। इसका आंसर होगा सी 32। 34 दांत वयस्क ऊंट में पाए जाते हैं। और जो नॉन रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी में कुल दांतों की संख्या होती है। इसमें तीन ऑप्शन है, ए 22, बी 34, सी 22, डी नॉन ऑफ दीज नहीं होते। मैं आपको बता दूं, मुर्गी अपना भोजन चोंच द्वारा ग्रहण करती है। मुर्गी अपना भोजन चोंच द्वारा ग्रहण करती है तथा उसके ग्रास नाल से होते हुए एक बड़े अंग पेशनी में जाकर, गिजाड़ में जाकर यह भोजन पिसता है, जिसको हम पेशनी भी कहते हैं, और फिर आगे आमाशय में इसका पाचन होता है। तो इसमें आंसर होगा डी कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउल में बधियाकृत नर कास्ट्रेटेड मेल को कहते हैं। ए होग, बी जेल्ड, सी केपोन, डी वीडर। तो इसमें चार ऑप्शन है, आप बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी सॉरी इसका आंसर होगा सी कैपोनाइजेशन। अच्छा, नर मुर्गों में जो जननांग होते हैं उनको नष्ट करना बधियाकरण कहलाता है, और उस बधियाकृत नर मुर्गे को केपन कहते हैं तथा इस क्रिया को केपोनाइजेशन कहते हैं, तथा इस क्रिया को केपोनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी की नाड़ी दर प्रति मिनट होती है। अच्छा, आप जानते हैं कि मुर्गी के शरीर का तापमान सर्वाधिक होता है। मुर्गी के शरीर का तापमान सर्वाधिक होता है, जिसे हम 42 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। तो मुर्गी में लगभग 300 के आसपास नाड़ी दर प्रति मिनट होती है, जिसको हम पल्स रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में वीर्य से संबंधित थाविंग प्रक्रिया होती है। तो इसमें चार ऑप्शन है, वीर्य का हिमशीतन, बी वीर्य का संग्रहण, सी वीर्य का द्रवीकरण, डी वीर्य का ठंडे आघातों से बचना।
अच्छा, यहां पर द्रवीकरण है, किसी भी चीज को द्रव करते हैं ना, लिक्विड, द्रवीकरण, डाइल्यूशन। तो इसमें होता क्या है, वीर्य की जो थाइविंग प्रक्रिया है ये क्या होती है, सबसे पहले हम रेक्टोवेजाइनल मेथड से मादा पशु के सबसे पहले हम रेक्टोवेजाइनल मेथड से नर पशु से वीर्य संग्रहित करते हैं, फिर उसके बाद उसका क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। फिर उसका क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं अपन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन के द्वारा। इसके बाद हम इसकी थाइविंग प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 30 सेकंड के लिए हॉट वाटर में इसे रखते हैं, जिससे यह वीर्य आगे फर्दर यूज करने के लिए लिक्विड हो जाता है, जिसे हम आगे यूज कर सकते हैं और अन्य मादा पशुओं को गर्भित करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों को खिलाने अथवा दूध निकालने के दौरान प्रयुक्त उपकरण है। इसमें 4 उपकरण दिए हुए हैं, ए कीप, बी ड्रेंचिंग, सी ट्रोकार, डी स्टेक्योन। अच्छा, आप जानते हैं कीप तो किसी यूज नहीं आती, ड्रेंचिंग उपकरण के बारे में आपने सुना होगा, पशुओं को लिक्विड मेडिसिन देते हैं माउथ के द्वारा, इसको ड्रेंचिंग कहा जाता है। और ट्रोकार कैन्युला के बारे में आपने सुना होगा, यह आमाशय में आफरा रोग में बनी गैसों को बाहर निकालने में प्रयुक्त होता है। और इसका आंसर होगा डी स्टेकियन। स्टेकियन एक तरह की स्टाल होती है जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी पशुओं में खिलाने व दूध निकालने के दौरान प्रयुक्त उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर बफेलो व स्वयं बफेलो में क्रमशः गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इसमें गुणसूत्र अलग अलग तरह के दे रखे हैं। अच्छा, आपने पढ़ा हो तो इसमें रिवर बफेलो को कहते हैं, रिवर बफेले रहते हैं स्वच्छ नदीय भैंस, और स्वयं बफेलो रहती है दलदली या कीचड़ भैंस। तो इनमें अपना आंसर होगा सी। अच्छा, स्वयं बफेलो में 48 क्रोमोसोम रहते हैं और रिवर बफेलो में ज्यादा रहते हैं, 15 क्रोमोसोम्स रहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भेड़ों में ऊन को काटना क्या कहलाता है। अच्छा, भेड़ों में हम एक साल में साल में 2 बार ऊन कर्तन करते हैं तथा यह गर्मी के मौसम में की जाती है और यह कैंची अथवा मशीन द्वारा संपन्न होती है। तो इसमें आंसर होगा सी, शेयरिंग। अच्छा, विनिंग तो मादा पशु से बछड़ों को अलग रखकर पालना विनिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारा चरने की आदत, ब्राउजिंग, मुख्य किस पशु में होती है। अच्छा, यह क्रिया
गाय भैंस जैसे बड़े पशुओं में देखी नहीं जाती, ये क्रिया देखी जाती है बकरी में। यह क्रिया बकरी में देखी जाती है। बकरी द्वारा पेड़ के तने पर पांव रखकर अपने होंठ तथा जीभ द्वारा प्लांट मटेरियल को, जैसे पत्तियां, जो झाड़ियां होती है, उनको चुट चुट कर खाना ब्राउजिंग कहलाता है। और जो वो प्लांट मटेरियल होता है उसको हम ब्राउज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र एनआरसी ऑन गोट कहां पर स्थित है? ए अविकानगर मालपुरा टोक, बी हिसार हरियाणा, सी मखदूम फरह यूपी, डी ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि अविकानगर मालपुरा टोक में तो अपने CSWRI है, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान। और हिसार हरियाणा में आपने पढ़ा होगा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन बफेलो, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन बफेलो। और इसका आंसर होगा मखदूम फरह यूपी, ग्वालियर में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर्य को ठंडे आघात से बचाने हेतु प्रयुक्त होती है। इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए ग्लिसरीन, बी ग्लिसरॉल, सी ग्लाइकोलिपिड, डी ग्लूकोज। अच्छा, आप जानते हो ये दोनों तो कार्बोहाइड्रेट्स है। ये दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, शर्कराएं। तो इसमें आंसर होगा बी ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को हम हिमशीतित वीर्य को जमने से रोकने तथा उसके ऊतकों को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में वीर्य की थाविंग करने हेतु उपयुक्त तापमान एवं समय होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 15 सेकंड के लिए, बी 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड 25 सेकंड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड के लिए, डी 37 डिग्री सेंटीग्रेड 20 मिनट तक। तो मित्रों इसका आंसर होगा सी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड के लिए। इसमें मैंने बताया दिया आपको क्या होता है। इसमें हिमशीतित वीर्य को गर्म गुनगुने पानी में रखते हैं ताकि वीर्य द्रवीकृत अवस्था में आ जाता है, फिर आगे उसका मादा पशुओं को गर्भित करवाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसों की भारतीय नस्लें होती है, इंडियन ब्रीड्स या इंडिजीनियस ब्रीड्स। अच्छा, इसमें ऑप्शन है स्वयं बफेलो, जिसको अपन क्या कहते हैं? दलदली भैंसें, जिसको अपन क्या कहते हैं? दलदली भैंसें। और रिवर बफेलोस को कहते हैं स्वच्छ नदीय भैंसें। सी स्वैम्प व रिवर दोनों, डी नॉन ऑफ दिस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी रिवर बफेलो। अच्छा, रिवर बफेलो भैंसों की भारतीय नस्लें हैं जो इंडिया, पाकिस्तान आदि देशों में पाई जाती है। और स्वयं बफेलो चाइना, थाईलैंड और म्यांमार आदि देशों में देखने को मिलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियूप विधि। अच्छा, इसके थोड़ा मिस्टेक हो गई। रियूप विधि, रियूप्स मेथड ऑफ कास्टिंग है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, घोड़े को नीचे गिराने की विधि, बकरी को नियंत्रण करने की विधि, सी गाय को नीचे गिराने की विधि, डी भेड़ का नियंत्रण करने की विधि।
अच्छा, इस विधि में क्या होता है, एक र्यूप नामक वैज्ञानिक के ऊपर है ये विधि। इसमें बड़े पशुओं इसमें बड़े पशुओं की गर्दन तथा चेस्ट व स्टोमक आमाशय पेट के आसपास कपास की रस्सी बांध देते तथा उस पशुओं को कंट्रोल करने या नीचे गिराने के लिए यह विधि प्रयुक्त की जाती है। तो ये बड़े पशु जैसे गाय भैंस में प्रयुक्त होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, गाय को नीचे गिराने की विधि। इसको कास्टिंग कहते हैं या इसको थ्रोविंग भी कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के झुंड से अवांछनीय अथवा अनुत्पादक पशुओं को हटाना क्या कहलाता है? तो इसमें चार ऑप्शन है, ए सकलिंग, बी विनिंग, सी काविंग, डी कलिंग। तो दोस्तों आप जानते हो कि इसमें आप कौन कौन सी टर्म जानते हो। सकलिंग तो आप जानते हो, मां को बछड़े के साथ पालना क्या कहलाता है? सकलिंग। और विनिंग क्या होता है? मां को बछड़े से अलग रखकर पालना विनिंग कहलाता है। और अगली टर्म है काविंग। अच्छा, काविंग आप जानते हो गाय में प्रसव होता है। गाय में प्रसव या ब्याहने की क्रिया जिसको हम पास्चुरेशन कहते हैं, तो ये होती है गाय में प्रसव या ब्याहने की क्रिया काविंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कलिंग। अच्छा, कलिंग में बीमार पशुओं को, जो लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखा जाता है ताकि उनमें वो बीमारी नहीं फैले। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बकलिंग। इसमें चार ऑप्शन है, बकरी का वयस्क नर, सुअर का नवजात बच्चा, घोड़ी में वयस्क मादा, बकरियों में जवान नर। तो ये अलग अलग इनकी स्टेज दे रखी है एज की। तो बकलिंग टर्म किससे संबंधित है? तो देखते हैं इस प्रश्न को। अच्छा, बकलिंग टर्म, अच्छा, बकरी का वयस्क नर बक कहलाता है तथा यह बकरी से संबंधित टर्म है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बकरियों में जवान नर बकलिंग कहलाता है। और ये ऑप्शंस अपने इससे संबंधित नहीं है तो अपन इनको टच नहीं करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अच्छा, मादा सुअरी यंग फीमेल ऑफ पिग। अच्छा, अच्छे से देखना, यंग फीमेल लिखा हुआ है यहां पर। यंग फीमेल का अर्थ है जवान मादा। जहां पर जवान मादा की बात हो रही है। तो बोर तो आप जानते हो क्या होता है? बोर होता है वयस्क नर। अच्छा, सुअर से संबंधित टर्म है सारी। और बोर वयस्क नर होता है तो बोरलिंग क्या हो जाएगा? जवान नर। अब बी और डी ऑप्शन बचाए तो सो का अर्थ है वयस्क मादा। तो अपना आंसर आ चुका है, आपको पता है कि डी आंसर होगा गिल्ट। गिल्ट का अर्थ है मादा सुअरी, यंग फीमेल ऑफ पिग इज कॉल्ड एज गिल्ट। इसको गिल्ट कहा जाता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाँ दोस्तों, तो अंत में आपको ये बताना था कि उपज क्लासेस 11-12 के JET/CUET के कोर्स स्टार्ट कर रही है। तो आप जल्दी से जल्दी संस्था में आए और एडमिशन्स लें। धन्यवाद।